ये पूरी दुनिया पर आप राज करोगे। लोगों के दिमाग में सिर्फ आपका ही खौफ होना चाहिए। सबके दिमाग में एक ही नाम गूंजना चाहिए, वो है खूनी बाबा। खूनी बाबा, खूनी बाबा। ये खूंखार और खतरनाक भेड़िया ताड़के है। ये खूनी बाबा का बहुत पुराना और बहुत खास दोस्त है। ये खूनी बाबा के ममीसों की सेना है। ये सारे ममीस खूनी बाबा को अपना मसीहा मानते हैं। खूनी बाबा ने कहा, शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। तुम्हारी बात सुनकर आज मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। सच में तुमने मेरा दिल जीत लिया। खूनी बाबा ने कहा, ताड़के, इस पूरी दुनिया में एक तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। ताड़के ने कहा, खूनी बाबा, क्या आपको पता है ये विलन की ताकत अब बहुत बढ़ चुकी है? खूनी बाबा ने पूछा, ताड़के, क्या तुम्हें पता है ये विलन हमें कहाँ मिलेगी? ताड़के ने कहा, हाँ, मुझे पता है, यहाँ से थोड़े दूर एक पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में उसका अड्डा है। खूनी बाबा ने कहा, तो देर किस बात की, चलो चलते हैं और विलन का किस्सा खत्म करते हैं। ताड़के ने कहा, लेकिन बाबा, मैंने सुना है उसके पास खतरनाक ममीसों की सेना है। और हाँ, उसकी एक सहेली भी है जो हर वक्त इविल नन के साथ ही रहती है। उसका नाम ग्रैनी है और वह इविल नन से भी ज्यादा क्रूर और जल्लाद है। खूनी बाबा ने कहा, अरे वाह, अब तो ये खेल में और भी ज्यादा मजा आएगा। खूनी बाबा जोरों से हंसने लगे। इविल नन अपने सिंहासन पर बैठी हुई है। बाजू में ग्रैनी और दो मम्मीज खड़े हुए हैं। सामने से एक मम्मी दौड़ कर आता है और इविल नन के सामने आकर रुका। वो मम्मी ने इविल नन से कहा, इविल नन, एक बुरी खबर आई है। इविल नन ने पूछा, ऐसी तो क्या बुरी खबर आई है? मम्मी ने कहा, खूनी बाबा वापस आ चुका है। यह सुनकर इविल नन अपने सिंहासन से फटाक से खड़ी हो गई और जोरों से हंसने लगी। इविल नन कहती है, यह बुरी खबर नहीं, यह तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने। कई सालों से मैं वह खूनी बाबा का इंतजार कर रही थी। इविल नन ने ग्रैनी के सामने देखकर कहा, सुना ग्रैनी, हमारा दुश्मन वापस आ चुका है। तुम्हें याद है पिछली बार वो मुझसे बचकर भाग गया था? ग्रैनी ने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन इविल नन, अगर तुम्हें इस दुनिया पर हुकूमत करनी है तो इस बार वो खूनी बाबा को हमें खत्म करना होगा, उसे जान से मारना होगा। इविल नन कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो ग्रैनी। इविल नन अपने ममीसों को हुक्म देते हुए कहा, सारे ममीसों जाओ और चारों ओर फैल जाओ और चौकन्ना रहना। मुझे यकीन है वो खूनी बाबा हमारे अड्डे पर किसी भी वक्त हमला करेगा। आज गुल्ली, बुल्ली, शॉन और केविन को बाबा डिनर पर ले जाने वाले हैं। बाबा की तरफ से ये चारों को आज डिनर पार्टी मिलने वाली है, लेकिन केविन अब तक आया नहीं था। गुल्ली, बुल्ली और शॉन बाबा और केविन का इंतजार कर रहे थे। बुल्ली ने कहा, अरे दोस्तों, ये केविन अभी तक आया क्यों नहीं? रास्ते में कहीं रुक गया है क्या? शॉन ने कहा, बुल्ली, तुम्हें तो पता ही है, केविन को हमेशा सबसे लेट आने की आदत हो गई है।
गुल्ली कहता है, हाँ शॉन, तुम सच कह रहे हो। केविन हमेशा हम सबको बहुत इंतजार करवाता है। उसकी ये बहुत बुरी आदत है। शॉन कहता है, सुनो, आज अगर केविन बाबा के आने के बाद आता है तो हम तीनों मिलकर उसे बहुत पीटेंगे। गुल्ली और बुल्ली, बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा? बुल्ली ने कहा, हाँ गुल्ली, शॉन ने सही कहा। उसे इतना पीटेंगे कि उसकी लेट आने की आदत वो भूल जाएगा। अगली बार वो सबसे पहले आएगा। तभी केविन वहां आता है। केविन ने पूछा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन, कैसे हो मेरे दोस्तों? सब ठीक तो है ना? गुल्ली कहता है, केविन, तुम किस्मत वाले हो, आज तो तुम बच ही गए। केविन ने पूछा, मैं बच गया? वो कैसे? गुल्ली ने कहा, अगर आज तुम बाबा के आने के बाद आते तो हम तीनों मिलकर तुम्हें बहुत पीटने वाले थे, लेकिन तुम बाबा से पहले ही आ गए। केविन ने पूछा, सच कहना, तुम तीनों में से मुझे पीटने का प्लान किसका था? बुल्ली ने तुरंत कहा, केविन, ये प्लान तो शॉन का था। तुम्हें तो पता है, मैं और गुल्ली तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। केविन ने कहा, हाँ मुझे पता है, तुम और गुल्ली तो मेरे पक्के दोस्त हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये शॉन मुझ पर जलता है। बाबा अपनी जीप लेकर सबके पास पहुंच गए थे। बाबा को देखकर चारों खुशी से नाचने लगे। आए हमारे बाबा, आए प्यारे प्यारे बाबा, हमारे विलव बाबा। खुशी से नाचो, गाओ, धमाल करो। थोड़ी देर बाद बाबा ने कहा, अरे अब नाचना बंद भी करो और चलो जल्दी से जीप में बैठ जाओ, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। चारों ने बाबा की बात सुनकर तुरंत नाचना बंद कर दिया और चुपचाप आकर जीप में बैठ गए। बाबा ने जीप को टर्न लगाया और रेस्टोरेंट की ओर जीप को भगा दी। ईविल मैन आ रहा हूं मैं, अब खूनी बाबा से तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरा आखिरी वक्त शुरू हो चुका है। दोस्तों, अब आगे ईविल नन का क्या होगा हम देखेंगे पार्ट 2 में। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मेरे नए और अच्छे वीडियोस देख सके। और कमेंट में जरूर लिखें नेक्स्ट पार्ट।